हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज क्लास थर्ड लेसन 6 द अमेजिंग पीपल इन माय लाइफ। मेरे जीवन में अद्भुत लोग। मेरे जीवन में अद्भुत लोग। अमेजिंग मतलब अद्भुत, पीपल मतलब लोग, इन मतलब मैं, माय लाइफ मतलब मेरे जीवन में। तो देखते हैं इस चैप्टर को। और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, छोटा छोटा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। और मैं कहूँगी कि इसके सेंटेंस आप लर्न कर लें, उनके नाम हटाएं और आप अपने नाम अपनी फैमिली मेम्बर्स के जोड़ें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप जब इंग्लिश बोलोगे तो खुद को अच्छा लगेगा कि हम भी बोल सकते हैं क्या। दूसरों को इंग्लिश बोलते सुनते हमने देखा है, हम बहुत खुश होते, काश हम भी बोल पाते। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप बोल सकें। तो स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कमेंट की उम्मीद करती हूँ आपसे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। द अमेजिंग पीपल इन माई लाइफ, लेट अस एक्सप्लोर। आओ हम जाने। टॉक टू 3 फ्रेंड्स, 3 मित्रों से बात करें फ्रॉम योर क्लास, आप अपनी क्लास से। एंड आस्क देम, और उनसे पूछे अबाउट देयर नेम्स, उनके नाम के बारे में पूछे, एज के बारे में पूछे, उनकी उम्र के बारे में पूछे, एंड हॉबीज़ और उनके शौक़ के बारे में आप उनसे बात करें, उनसे क्वेश्चन पूछें। यू कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आप उनसे पूछ सकते हैं जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी शौक़ क्या क्या है। इस तरह से जब आप बोलोगे तो आपको कितना अच्छा लगे। व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट आर योर हॉबीज़, है ना। तो फिर रिटर्न में आपको जवाब भी मिलेंगे। अब मैम हमने क्वेश्चन तो कर ली, जवाब कैसे देंगे, सीखते जाओ। देखिए ना, चैप्टर ही तो है, मस्त मज़ेदार। जैसे आरव है, अब आप कह सकते हैं माई नेम इज़ आरव, आई एम 7 years 3 months ओल्ड। हॉबीज़, माई हॉबीज़ ड्राइंग, साइकिलिंग, है ना। तो मेरी चित्रकला करना, मेरे को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मेरे को साइकिल चलाना अच्छा लगता है, बोल सकते हो ना। फिर ऐसे मीना, तो जैसे आप कह सकते हो आई एम मीना, आई एम 6 years ओल्ड भी बोल सकते हो, 6 years 11 month ईयर्स भी ओल्ड भी बोल सकते हो, है ना। मंथ ओल्ड, 6 years 11 month ओल्ड, ऐसे बोल सकते हो। डांसिंग, माई हॉबीज़ आर डांसिंग, रीडिंग स्टोरीज़, मेरी जो हॉबीज़ हैं वो डांस करना है और बुक्स पढ़ना है ना। तो मेरी हॉबीज़ इतनी सारी है। रोहन है, तो रोहन कह सकता है मैं 7 साल का हूँ, मेरी उम्र 6 साल का है। प्लेइंग फुटबॉल खेलना मुझे अच्छा लगता है। लिसनिंग म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। इस तरह से देखो, यहाँ पर अब शुरू करते हैं चैप्टर। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर इम्पोर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ्स। लाइफ्स मतलब जीवन, पीपल मतलब लोग, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, फैमिली मेम्बर्स परिवार के सदस्य। तो हमारे मित्र और हमारे जो फैमिली के सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य, वो हमारे महत्वपूर्ण लोग होते हैं इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। सम स्टूडेंट इन क्लास 3, जो क्लास थर्ड के स्टूडेंट आर टॉकिंग अबाउट देयर फैमिलीज, अपने अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी वॉट हैपन्स इन देयर क्लास, तो आओ देखते हैं उनकी क्लास में क्या हो रहा है। मिसिस कविता इज़ अ टीचर, मिसिस कविता कौन है, उनकी टीचर है। शी टीचर्स इंग्लिश, और उन्हें इंग्लिश पढ़ाती है। शी एंटर क्लास थर्ड विद अ बिग स्माइल, और वो कक्षा 3 में एंट्री लेती है, अंदर आती है कैसे, विद अ बिग स्माइल। आपके टीचर भी बहुत सारी स्माइल के साथ आपके पास आते हैं ना। द स्टूडेंट आर एक्साइटेड टू सी हर, और जो स्टूडेंट है वो भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है उनको देख कर, टू सी हर। मिसिस कविता कहती, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल टुडे, आज आप सब कैसे हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट बोलते हैं, मिसिस कविता कहती, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल टुडे, आप सब कैसे हैं आज। स्टूडेंट कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वी आर फाइन, हम तो बहुत अच्छे हैं मैम, थैंक यू। किसी से भी कहो ना आई एम फाइन, तो फिर थैंक यू जरूर बोलो। अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट बोलते तो वी आर फाइन, हम सब अच्छे हैं। अब देखो बेटा, मिसिस कविता कहती, गुड, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, माई ग्रैंड मदर इज़ विजिटिंग माई होम, जो मेरी दादी जी है इज़ विजिटिंग, आई हुई है, माई होम मेरे घर आई हुई है। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। शी मेक द बेस्ट घेवर, और बहुत अच्छे घेवर बनाती है। एंड टेल द फनीएस्ट स्टोरीज, और बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ सुनाती है मेरी दादी। कौन कह रही, मिसिस कविता, जो कि एक टीचर हैं। क्या पढ़ाती है, शी टीचर्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। किशन कहता है,
मैम आई लिव विद माई ग्रैंड मदर। मैम मैं भी आई लिव विद माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी जी के साथ रहता हूँ, है ना। एंड लव हर सो मच, मैं तो उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। शी मेक्स बाजरे की रोटी फॉर मी एवरी डे। और वो जो मेरी दादी जी है ना, ग्रैंड मदर है ना, वो मेरे लिए रोज़ बाजरे की रोटी बनाती है, एवरी डे मतलब रोज़ाना बनाती है फॉर मी, मेरे लिए। मिसिस कविता के लिए दैट्स लवली, बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है किशन। ग्रैंड मदर्स आर ट्रूली स्पेशल। ग्रैंड जो दादी जी होती है ना, वो वास्तव में सच्चे रूप में बहुत ही विशिष्ट होती है हमारे लिए। हु एल्स डू यू लिव विद, हु एल्स और कौन है, डू यू लिव विद जिसके साथ तुम रहते हो। लेट्स ऑल टॉक अबाउट आवर फैमिलीज टुडे, आओ हम बात करते हैं हमारे परिवारों के बारे में आज। हु वुड लाइक टू स्टार्ट, और कौन पसंद करेगा, सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा, कौन स्टार्ट करना चाहेगा। भूमि कहती है टीचर मे आई गो फर्स्ट, क्या मैं पहले शुरू करूं, सबसे पहले मैं बोलूं, मे आई गो फर्स्ट मैम। मिसिस कविता कहती श्योर, निश्चित रूप से भूमि, प्लीज़ गो अहेड, हाँ बोलो ना। भूमि कहती हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन संबोधन करना है कि सबको ही हेलो बोल रही है, अभिवादन कर रही है। वो क्या बोल रही है, आई एम भूमि, मैं भूमि हूँ। आई स्टडी इन क्लास 3, और मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। माई स्कूल्स नेम इज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और जो मेरे स्कूल का नाम है ना गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। कहाँ पर स्कूल, वैशाली नगर में। आई लाइक टू प्ले विद कार्स, और मैं कार से खेलना पसंद करती हूँ। इज़ देयर समथिंग भूमि शुड ऐड मोर टू हर इंट्रोडक्शन, क्या यहाँ पर भूमि को शुड चाहिए, एड मोर और ज़्यादा, टू हर इंट्रोडक्शन उसके परिचय में से कुछ और ऐड करना चाहिए। वॉट एल्स वुड यू लाइक टू नो, और आप क्या जानना चाहते हैं। डिस्कस एंड शेयर विद योर टीचर, तो आप इस बात को अपने डिस्कस करें और अपने टीचर के साथ शेयर करें। अब देखो बेटा, यस भूमि शुड ऐड डिटेल्स लाइक हर हॉबीज़, हर फेवरेट सब्जेक्ट्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट हर फैमिली। तो भूमि को यह कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए थी। आगे देखो बेटा, अब देखो यहाँ भूमि कह रही है आई लाइक टू प्ले विद कार, मैं खिलौने से खेलना पसंद करती हूँ। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान हैं। ही ग्रोज वीट बाजरा मेज एंड पल्सेस, ही ग्रोज वह उगाते हैं, वीट गेहूँ, बाजरा जानते हैं आप, मेज मक्का, एंड पल्सेस दालें भी उगाते हैं, मतलब उनकी फसल करते हैं। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, अब देखो भूमि की मम्मी डॉक्टर है, पिताजी किसान है। शी वर्क इन अ क्लिनिक, और वो कहाँ काम करती है, एक चिकित्सालय में काम करती है। इन हेल्प 6 पीपल, और जो बीमार लोग होते हैं उनकी मदद करती है। गेट बेटर, है ना, अच्छा स्वस्थ होने के लिए उनकी मदद करती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा भूमि की मम्मी क्या करती है, तो डॉक्टर है, शी इज़ अ भूमि's मदर इज़ डॉक्टर एंड फादर इज़ अ फार्मर। माई अंकल इज़ सोल्जर, मेरे अंकल सैनिक हैं। कौन कहती है, भूमि कहती है ही प्रोटेक्ट्स अवर कंट्री, और वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ माई ब्रदर एंड मी, जो मेरे दादा दादी हैं ना, टेक केयर देखभाल करते ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की और मेरी। क्योंकि देखो पापा तो किसान है, खेत पे चले जाते हैं, मम्मी डॉक्टर है, क्लिनिक पे चले जाती है, तो कौन, दादा दादी तो ध्यान रखेंगे ना। चाचा भी कहाँ हैं, सोल्जर हैं, तो वो भी बॉर्डर पे हैं। माई ब्रदर कल्प इज़ अ टोडलर एंड डज नॉट गो टू स्कूल, और जो मेरा भाई है ना उसका नाम कल्प है। कल्प क्या है, टोडलर एक छोटा सा बच्चा है, डू नॉट गो टू स्कूल, और डज नॉट गो टू स्कूल, और स्कूल नहीं जाता है। बट ही स्क्रिबल्स ऑन माई नोटबुक, स्क्रिबल्स का मतलब है कुछ अड़े करना बोलते हो ना, है ना, तो उस पर कुछ भी लिख देता है मेरी नोटबुक पर, मेरी नोटबुक गंदी करता है। द क्लास लाफ्स, कक्षा हंसती है, आप लोग भी हंसते हैं ना, और छोटा भाई ये देखो कैसे कर देता है ऐसे। मिसिस कविता वेल डन, ठीक है भूमि, बहुत ही बढ़िया। योर फैमिली साउंड अमेजिंग, तुम्हारा परिवार तो बहुत अच्छा है। हु वांट टू गो नेक्स्ट, अब आगे कौन बोलना चाहेगा। यहाँ देखो बेटा, स्क्रिबल मतलब अस्पष्ट रूप से लिखना, है ना, ऐसा भी आप, ये इसका शुद्ध अर्थ है ना। अब देखो बेटा आगे, दीप्ति कहती एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी कौन बोल रहा है यहाँ पर, दीप्ति। एक्सक्यूज़ मी मतलब माफ़ कीजिएगा। टीचर यानी कि मैडम, मे आई गो नेक्स्ट, अब मैं आगे बोल सकती हूँ, मैं आगे बोलना चाहती हूँ। मे आई गो नेक्स्ट, परमिशन मांग रही है वो,
कि क्या मैं आगे बोल सकती हूँ। मिसेस कविता कहती है ऑफ कोर्स, बेशक दीप्ति, एवरीवन, हर कोई, यानी कि सभी। लेट्स लिसन केयरफुल्ली, ध्यान से सुने, हम सभी ध्यान से सुनेंगे। दीप्ति कहती है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीप्ति, मेरा नाम दीप्ति है। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, और मैं 10 साल की हूँ। आई लिव इन भादरा इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और मैं कहाँ रहती हूँ, भादरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। माई हॉबीज़ इज स्विमिंग, मेरी हॉबी क्या है, मेरा शौक जो है तैराकी है, तैरना है। देर आर 4 मेम्बर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पापा जी अध्यापक हैं। ही टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल, और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। माई मदर इज़ अ प्रिंसिपल, मेरी मम्मी एक प्रधानाचार्य है ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज में। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एट वर्क, और वो काम में बहुत सख्त है। बट एट होम, पर घर में शी टेल अस फनी जोक्स, पर घर पे वो हमें बड़े मज़ेदार जोक सुनाती है ना, कहानी किस्से सुनाती है। आई ऑल्सो हैव एन एल्डर सिस्टर, और मेरी एक बड़ी बहन भी। कौन कह रहा है, कविता कह रही है, क्योंकि सॉरी मिसेस कविता नहीं, अब दीप्ति बोल रही है कि मेरे जो मम्मी हैं वो तो प्रिंसिपल है, पापा टीचर हैं, और जो मेरी बड़ी बहन भी है शी स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड, और वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। एंड ऑलवेज हेल्प मी विद माई होमवर्क। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें आपसे पूछा जाएगा ये, कि जो कविता है ना, दीप्ति है ना, उसकी पढ़ाई में कौन मदद करता है, तो हर एल्डर सिस्टर है ना, उसकी बड़ी बहन उसकी मदद करती है ना, उसके होमवर्क में। मिसेस कविता कहती हैं दैट्स अमेजिंग, अरे तो बहुत ही अच्छी बात है, कमाल की बात है, तो है ना, ये तो कमाल है दीप्ति। हु इज़ टॉकिंग द नेक्स्ट टर्न, अगली बारी किसकी है, हु इज़ टेकिंग द नेक्स्ट टर्न, अब अगली बारी कौन ले रहा है, कौन चाहेगा कि भाई मैं बोलूँ। आशीष कहता कैन आई ट्राई टीचर, क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ टीचर। मिसेस कविता यस आशीष, हाँ आशीष, वी आर ऑल ईयर्स, हाँ हम ध्यान से सुन रहे हैं, ईयर्स मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, वी आर ऑल ईयर्स, हम ध्यान से सुन रहे हैं। आशीष कहता है हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष, मेरा नाम आशीष है। आई लिव इन स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। माय हाउस इज़ नियर द मार्केट, और मेरा जो घर कहाँ है, एक बाजार के नज़दीक है। माई फादर इज़ अ शॉपकीपर, मेरे पापा एक दुकानदार है। ही सेल्स ग्रोसरी मतलब किराने का सामान, तो मेरे पापा किराने का सामान बेचते हैं। लाइक्स राइस, शुगर और ऑयल, जैसे कि चावल, शक्कर, तेल आदि, है ना, लाइक मतलब जैसे कि। माई मदर इज़ अ होम मेकर, जो मेरी मम्मी है ना वो तो एक गृहिणी है, घर का काम करती है केवल। शी मेक्स द बेस्ट दाल बाटी चूरमा, और वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा दाल बाटी चूरमा बनाती है। आई हैव अ यंगर सिस्टर, और एक मेरी छोटी सी बहन भी है। शी इज़ इन क्लास फर्स्ट, और कक्षा 1 में है। एंड शी ऑलवेज हाइड्स माई पेंसिल, और वो हमेशा मेरी पेंसिल छुपा लेती है। तो आपसे पूछेंगे कि आशीष की पेंसिल कौन छुपाता था, तो कहते हैं आपको जवाब देना होगा हिज यंगर सिस्टर हाइड्स हिज पेंसिल, उसकी जो छोटी बहन है ना उसकी पेंसिल छुपा देती, किसकी, आशीष की। ओह वी आल्सो हैव अ काउ नेम्ड गौरी, और ये देखो सुनो, ओहो हमारे पास एक गाय भी है। वी हैव अ काउ, हमारे पास एक गाय, नाम क्या है, नेम गौरी। तो गाय का नाम याद रखना है, किसकी गाय है, आशीष की। शी गिव अस मिल्क, वो हमें दूध देती है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। द क्लास गिगल्स, सभी क्लास, पूरी क्लास हंसती है। अब देखो बेटा आगे, मिसेस कविता दैट्स वंडरफुल, अरे अद्भुत है, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अद्भुत। आशीष योर फैमिली एंड इवन गौरी आर सो इम्पोर्टेंट, आपका परिवार और यहाँ तक कि आपकी जो गौरी है ना, काऊ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण
है। मिसिस कविता लुकिंग एट द क्लास, कक्षा की ओर देखती है। यू ऑल हैव सच अमेजिंग फैमिली। अरे तुम सबका परिवार तो बहुत ही अद्भुत है ना। तुम सभी का परिवार अमेजिंग अद्भुत है। फैमिलीज आर लाइक अ टीम, परिवार कैसे होते हैं, एक दल की तरह होते हैं। दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं। केयर फॉर अस, और हमारे ध्यान भी रखते हैं, हमारी परवाह करते हैं। एंड मेक अस हैप्पी, और हमें खुश रखते हैं। नाउ हु एल्स वांट टू शेयर, और अब बताओ कौन बोलना चाहता है अपने, और कौन विचार वांट टू शेयर, कौन अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं, कौन बताना चाहते हैं अपने परिवार के बारे में। हाँ, अब देखो बेटा, द स्टूडेंट रेज देयर हैंड्स, कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं, वो छात्र हैं, वो अपने हाथ उठाते हैं ईगरली, उत्सुकता से। टू टॉक अबाउट देयर फैमिली, अपने परिवार में के बारे में बात करने के लिए, उनके बताने के लिए वो अपने हाथ उठाते हैं। देखो पिक्चर में ना, बी सिंपल ऑनेस्ट एंड काइंड, बी है ना, बी सिंपल साधारण रहो, साधारण बनो, ऑनेस्ट ईमानदार, एंड काइंड मतलब दयालु बनो। तो यहाँ देखो टीचर्स भी है ना पढ़ा रही हैं, ये मिसिस कविता है, स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपने से है ना विचारों को साझा कर रहे हैं। देख रहे हो ना आप लोग, डेस्क पे सभी के बुक और बैग्स रखे हुए हैं। सभी बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। देखो ना, सब बच्चे अपने परिवार फैमिलीज़ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ टीचर्स हैं, है ना, देखो ये टीचर दिख रही है ना, और ये बच्चे एक दूसरे से आशीष वगैरह बोल रहे हैं। फिर यहाँ फैमिली का चित्र उनके दिमाग के अंदर है, तो उसको यहाँ बाहर शो किया हुआ है। तो कितना मज़ा आ रहा है ना देखो इस चैप्टर को पढ़ने से। तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए, हमने क्लास 3 का लेसन 6 अमेजिंग पीपल इन माई लाइफ, मेरे जीवन में अद्भुत लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बोलने की प्रैक्टिस करना स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय। Thank you for watching my channel.